नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी वेइंग स्केल हाफ kg वेट कम दिखाएगी। दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड यू वाचिंग गेट हेल्दी 24/7। और आप सबको तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। परसों तीज का फास्ट है, बहुत सारी लेडीज़ फास्ट करेंगी और फास्ट करते वक्त उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हम फास्ट करने के बाद वेट लूज़ करेंगे या वेट गेन करेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अब ना फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं। पहले सिंजारा आएगा, फिर तीज आएगी, फिर उसके बाद में आपका जन्माष्टमी का फास्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में आपके नवरात्र आएंगे, दिवाली आएगी। तो मतलब कॉन्टिन्यूसली आपका फास्टिंग भी चलता रहेगा और फेस्टिवल्स भी चलते रहेंगे। तो इन सब के चलते हम अपना वेट लूज कैसे करें, वेट मेंटेन कैसे करें, तो उसी टॉपिक पे आज का मेरा वीडियो है कि हम उस टाइम पे अपने आप को कैसे मेंटेन और कैसे वेट को लूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो क्या है कि जैसे अगर आप उपवास करें, यानी कि पूरा दिन आप फास्ट रख के रात को फास्ट खोलते हैं, तब आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपका वेट बढ़ने की बजाय अगले दिन आपको वेइंग स्केल आधा किलो कम करके दिखाए। और अगर आप वैसा फास्ट कर रहे हैं जिसमें आप एक मील प्लान लेते हैं, यानी कि एक अच्छा मील लेते हैं और 2 मील में आप फ्रूट्स और कुछ इस तरीके का खाते हैं, तब वो कैसे लें जिससे कि आप वेट लूज कर सकें। तो जो तीज का फास्ट होता है, यानी कि जो परसों ही जो फास्ट आ रहा है तीज और चौथ का, तो उस फास्ट में पूरा दिन लेडीज व्रत करती हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाती, इवन पीती भी नहीं है, पानी तक नहीं पिया जाता इस फास्ट में भी। तो उस टाइम पे और उसके बाद चांद, रात को जब चांद निकल आता है तब वो अपना फास्ट ब्रेक करती हैं और उस टाइम पर वो डिनर लेती हैं। तो उस डिनर में क्या ऑप्शन है जिसकी वजह से आप वेट लूज करें इंस्टेड ऑफ वेट गेन। तो उसमें आप क्या करें, पूरा दिन जैसे अगर आप तीज का फास्ट रख रहे हैं या फिर कोई भी फास्ट, तीज हो, जन्माष्टमी हो, चौथ हो, जिसमें भी चांद देख के किया जाता है, या करवा चौथ का भी कोई फास्ट है, तो भी अगर आप इस तरीके का फास्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा दिन अपने आप को हाइड्रेट रखना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोल्ड कॉफ़ी और चाय वगैरह का इंटेक कम करें। इसकी जगह पर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, विदाउट सॉल्ट आप लेमन वाटर का इंटेक कर सकते हैं, या नॉर्मल वाटर भी आप अपना अच्छे से पिएं उससे, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और जो बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि फास्टिंग में आपको सबको पता है कि फास्टिंग से हमारी बॉडी हील भी होती है। तो ये हमारे जो पूर्वजों ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी को भी हीलिंग चाहिए होती है, एक प्रॉपर ऐसा रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो नए वाले सीजन को अडॉप्ट कर सके, उसका फूड अडॉप्ट कर सके। तो उसके लिए हमें हीलिंग के लिए फास्ट जो चलाए हुए हैं वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। तो उसके लिए आप ना टी कॉफ़ी कम पीजिए और सिंपल कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, सिंपल वाटर, इनका इंटेक ज़्यादा अच्छा करें। और अगर आप ड्राई फास्टिंग पे हैं तो आप पूरा दिन कुछ नहीं लेते तो आप मत लीजिए कुछ भी। और रात को जब आप फास्ट ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले पानी से ब्रेक करिए, फिर पानी पीने के बाद में अपना जब आप डिनर लेते हैं तो उसमें आप पूरी, पकौड़ी, कचौरी ये सब खाने की बजाय आप क्या खाएंगे, सिंपल रोटी सब्जी। और एक प्रोटीन का इंटेक करने के लिए आप एक पनीर की सब्जी बना सकते हैं, या फिर दाल, पल्सेस, इस तरीके की चीज़ें लें, साथ में सैलेड लें, और या फिर कोई कर्ड ले लीजिए। प्रोबायोटिक होता है कर्ड के अंदर, जो कि बहुत ही हेल्दी है हमारी बॉडी को हील करने के लिए, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हमारे गट को बैलेंस करने के लिए वो बहुत अच्छा है। तो आप कर्ड का भी इंटेक कर सकते हैं रात को। प्योर साइंस में कर्ड चाहे आप दिन में लें चाहे रात में, ये भी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, तो वो भी क्लियर कर दें। प्योर साइंस कभी मना नहीं करता कि दही आप रात को नहीं ले सकते, तो आप रात को भी दही ले सकते हैं। साथ में आप सिंपल रोटी लीजिए, सिंपल ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, और साथ में कुछ प्रोटीन रिच, यानी कि दाल, पनीर या पल्सेस वगैरह का कुछ इस तरीके का इंटेक करिए और अपना डिनर वाइंड अप करिए। और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी वेइंग स्केल हाफ kg वेट कम दिखाएगी। तो इस तरीके से आप अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट हमारा जो व्रत होता है वो इस तरीके से होता है कि हम एक मील लेते हैं, चाहे तो हम लंच में लेते हैं चाहे हम डिनर में लेते हैं, जैसे कि मंडे वगैरह के फास्ट होते हैं। तो इस तरीके के जो फास्ट होते हैं उनको करने का तरीका बेस्ट क्या है, आप जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें एक प्रॉपर, मतलब एक फ्रूट चाट का बोल ले सकते हैं, यानी कि मिक्स फ्रूट चाट ले लीजिए आप, या फिर एक आप बनाना शेक का एक ग्लास भर के ले लीजिए। वो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक भी रखेगा और इसके साथ साथ फीलिंग होगा, साथ साथ में हेल्दी होगा। तो आप ये ऑप्शंस रखिए, या फिर किसी भी फ्रूट का शेक बनाकर आप लीजिए। और वो शेक भी आप कोशिश करिए कि आप कर्ड में बनाइए उस दिन, क्योंकि कर्ड भी हमारी जो गट हेल्थ है उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करता है। तो आप कर्ड का इंटेक करें उसमें इंस्टेड ऑफ मिल्क।
तो आप कर्ड से अपना जो शेक है वो बनाइए, बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, या कोई भी फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है। मैंगो का भी आप बना सकते हैं, मैंगो शेक भी आप ले सकते हैं अपने फास्ट में। एंड इस तरीके से अपना जो है ब्रेकफास्ट वाइंड अप करें। उसके बाद आप लंच अगर लेते हैं व्रत में, तो आप लंच में प्रॉपर दाल, सब्जी, रोटी एंड सैलेड लीजिए। या फिर आप डिनर लेते हैं तो लंच में आप कुछ रोस्टेड मखाना, साथ में 1 ग्लास बटर मिल्क, कुछ इस तरीके का मील लीजिए। और शाम को डिनर अपना प्रॉपर एक हेल्दी सब्जी, रोटी, दाल, इस तरीके से वाइंड अप करिए। और अगर आप डिनर में आप हल्का ले रहे हैं, डिनर में यानी कि फ्रूट्स ले रहे हैं या मिल्क और फ्रूट ले रहे हैं, या फिर नट्स और मिल्क ले रहे हैं, तो लंच में एक प्रॉपर मील ले लीजिए। आप अपना रोटी, सब्जी, दाल वगैरह का इस तरीके का इंटेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पक्का से आपका अगले दिन वेट कम हुआ इंस्टेड ऑफ वेट गेन। तो बस उसके लिए एक ही जो रूल है हमारा कि हमें डीप फ्राइड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मीठा अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग भी होती है तो आप मखाना की खीर बना सकते हो, वो भी बहुत कम शुगर में या जैगरी में, या फिर जो देसी खांड आती है, इस तरीके का मीठा लीजिए, वो भी बहुत पोर्शन कंट्रोल करके खाइए आप। तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, इंस्टेड ऑफ कि आपका वेट गेन हो जाए तो वो आपको हेल्प करेगा, आपकी क्रेविंग्स भी फिनिश होगी और साथ ही साथ वो आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अपने फास्टिंग को हेल्दी बना सकते हैं, वेट लूज करने में हेल्प करने वाला बना सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।